मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। पिछले वीडियो में हमने गति के समीकरण पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन में गति के आधारित क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो पिछले वीडियो में हम लोग गति के समीकरण पर डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हम गति के समीकरण पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट रूप से इसमें क्या किया है, क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। थोड़ा कठिन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। गति के समीकरण को हल करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यदि दिए गए क्वेश्चन में यदि समय का कोई जिक्र न हो, मतलब समय का कोई जिक्र न हो, टी का कोई जिक्र न हो, तो उसमें हम लोग तीसरा समीकरण लगाएंगे। यदि एस का कोई जिक्र न हो, मतलब दूरी और विस्थापन का कोई जिक्र न हो, तो हम पहला समीकरण लगाएंगे। और यदि एस और टी दोनों का जिक्र हो तो उसमें हम कौन सा समीकरण लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा समीकरण लगाएंगे। यदि एस का कोई चर्चा न हो प्रश्न में तो हम कौन समीकरण लगाएंगे, पहला समीकरण लगाएंगे। और टी का कोई जिक्र ना हो तो हम तीसरा समीकरण लगाएंगे। और एस और टी दोनों का जिक्र हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, दूसरा समीकरण लगाएंगे। आइए हम और क्वेश्चनों को हल करते हैं। आइए क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद दिए गए इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करती है तो हल क्या दे दिया मेरे प्यारे भाई, बताइए। हल हल गति क्या करिए, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो इसका मतलब दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए, दिया है विरामावस्था जैसे ही लग गया, यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यू क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, जीरो, क्योंकि कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। करके एक समान त्वरण के साथ चलती हैं और 5 सेकंड बाद, टाइम कितना दे दिया मेरे प्यारे भाई, 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि अंतिम में कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब त्वरण ए और तय की गई दूरी एस को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्वरण और तय की गई दूरी को हमें क्या करना है, एस को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, एस को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इन इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, अब यहाँ लिखते हैं, ये हमको इंफॉर्मेशन दिया। अब मेरे प्यारे भाइयों अब बताइए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। ए हमको नहीं पता है, v पता है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू पता है 0, और समय पता है कितना, 5 सेकंड। कितना सेकंड मेरे प्यारे भाई, 5 सेकंड। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों, 8 5 40, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग करेंगे, अब हमको एस निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाइयों, एस निकालना है। अब हमको क्या मिल गया है मेरे प्यारे भाई बताइए, हमें त्वरण का मान कितना मिल गया है, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मान मिल गया है। तब हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, देखिए जब एस और टी दोनों का जिक्र हो, दोनों का जिक्र हो तो हम कौन सा लगाएंगे, गति का दूसरा समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, एस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जी प्रारंभिक में क्या है, 0 गुणे समय कितना है, 5 सेकंड। 5 सेकंड प्लस 1/2, ए कितना है, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणे टाइम कितना है मेरे प्यारे भाई, 5 सेकंड के स्क्वायर। जब इसमें हल करेंगे, 0 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 होगा। अब यहाँ काट देंगे तो क्या था, 0.4 कितना होगा, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणे 5 का स्क्वायर 25 सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये सेकंड क्या है, सेकंड क्या है मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड बाटा में है, ये क्या है सेकंड गुणा में है, तो सेकंड कट गया
25 में 4 से गुना 25 चौका 100, लेकिन एक दशमलव बैठेगा तो कितना मीटर, 10.0 मतलब 10 मीटर। कितना दूरी तय करेगा, 10 मीटर दूरी तय करेगा। उतना समय में कितना दूरी तय करेगा मेरे प्यारे भाइयों, 10 मीटर दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 10 मीटर दूरी तय करेगा। उम्मीद करें कि बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें क्या पूछ दिया, त्वरण पूछ दिया, तो त्वरण हम निकाल लेंगे यहाँ से दिए गए इंफॉर्मेशन से। इसके बाद दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एस और टी दोनों का जिक्र है, तो हम कौन सा समीकरण लगा देंगे, दूसरा समीकरण लगा देंगे। यदि टी का कोई जिक्र ना हो तो तीसरा, और एस का कोई जिक्र ना हो तो पहला, और एस और टी दोनों का जिक्र हो तो कौन सा आपको समीकरण लगाएंगे, हम लोग दूसरा समीकरण लगाएंगे। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में 7 किए हैं, इस वीडियो में हम लोग कौन सा कर लिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी रेलगाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक क्या है मेरे प्यारे भाई, स्थिर है। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान क्या होगा, और इतने समय में मोटर गाड़ी नहीं, रेलगाड़ी, इतने समय में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। उम्मीद करें कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नहीं तो हम एक बार समझाते हैं। किसी रेलगाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक क्या है, स्थिर है। मतलब कि उसका जो त्वरण है एक समान त्वरण है, एक समान क्या है, त्वरण है। हल लिखेंगे, हमें क्या किया है, दिया है, जो दिया है लिख देंगे, दिया है। टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे भाइयों, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया है मेरे प्यारे भाइयों बताइए, 5 सेकेंड। इतने समय अंतराल में उसका वेग, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड से इतना हो जाता है, अंतिम में कितना है, v कितना है मेरे प्यारे भाइयों, v जो है 20 मीटर, अंतिम में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान मतलब a पूछ रहा है, और इतने समय में तय की गई दूरी, और क्या पूछ रहा है, s पूछ रहा है। तो बताइए, नहीं बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई, एकदम बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। पहला हम लोग क्या निकालेंगे, a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाई टी। a कितना है नहीं पता, लेकिन हमें a निकालना है। तो v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, बटा में टाइम कितना है, 5 सेकेंड। 20 में से 10 गया, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई बताइए, 20 में से 10 गया 10 मीटर पर सेकेंड बटा में 5, 5 दूनी का 10। तो त्वरण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, पूरा त्वरण जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करें कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया है। जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। और निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ तो देखिए त्वरण निकालना है तो आसान से निकाल सकते,
अब दूरी निकालना है तो हमें देखना है कि वो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। तो एस दिया है और टी दिया है, और एस और टी दिया है तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति के द्वितीय समीकरण से। क्या होता है बताइए? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। यू क्या है? यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड गुणे टी कितना है? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड प्लस 1/2 ए कितना है? 2 मीटर, 2 गुणे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे समय कितना है? 5 सेकेंड के होल स्क्वायर। अब गुणा करिए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? 10 पचे 50, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मीटर बचेगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 50 25 हो गया ना मेरे प्यारे भाई। और देखिए यहाँ सेकेंड स्क्वायर बाटा में है और यहाँ सेकेंड स्क्वायर क्या है? गुणा में कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 25 मीटर। तो कुल कितना दूरी तय करेगी मेरे प्यारे भाई बताइए? 75 मीटर। रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? 75 मीटर। इतने समय में रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? 75 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। किसी रेलगाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग 10 हो जाता है, अंतिम कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। त्वरण का मान क्या होगा? तो ए हम निकाल लेंगे, और ए निकालने के बाद हमें दूरी भी निकालना है। तो दूरी के लिए हम गति के दूसरा समीकरण क्या करेंगे? लगा देंगे। आइए और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब इन और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज आप लोगों का चैप्टर जो होगा लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग थोड़ा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप से क्वेश्चन करेंगे। गति के समीकरण पर नहीं, कुछ हम लोग अलग क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप से क्वेश्चन करेंगे, गति के समीकरण पर नहीं है। अब हम लोग औसत चाल निकालेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। एक वस्तु 50 मीटर की दूरी, एक वस्तु 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तथा अगला 30 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय करती है। क्या करती है मेरे प्यारे भाई? तय करती हैं। वस्तु की औसत चाल बताएं। वस्तु की औसत चाल बताइए। और वस्तु की औसत चाल क्या करना है? हमें बताना है। वस्तु की औसत चाल क्या करना है? हमें बताना है। आइए हल करते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? कुल दूरी बटा कुल समय। हल। कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहां से यहां की दूरी, कोई वस्तु ए पर स्थित है। ध्यान समझिए, ए से बी, बी से सी। अब यहां ए से बी के बीच की दूरी 50 मीटर है और 10 सेकंड में लेती है। कितना समय लेती है मेरे प्यारे भाई? 10 सेकंड लेती है। और वही फिर अगला बी से सी की दूरी कितना है? 30 मीटर है, और कितना समय लेती है? 8 सेकंड लेती है। तो बताइए उसका औसत चाल क्या होगा? जब यहाँ हम निकालेंगे औसत, तो यहाँ इसका चाल, ए से बी तक का चाल निकालेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? ए से बी का चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय, तो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा? इसमें हम भाग देंगे तो 8 तिरिका 24, 8 तिरिका 24, कितना बचा मेरे प्यारे भाइयों? 6, 8 सत्ते 56, लगभग इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटा कुल समय। तो वस्तु का औसत चाल निकालेंगे। वस्तु का औसत चाल, वस्तु का क्या है? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है
कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, कुल लगा दूरी तय करने में कुल लगा समय। तो बताइए दूरी कुल कितना है मेरे प्यारे भाइयों? 50 मीटर प्लस 30 मीटर, समय कितना है बबुआ बताओ? 10 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80 मीटर बटा में कितना? 8 सेकेंड, कटाएंगे तो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका औसत चल क्या है मेरे प्यारे भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका औसत चल क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका औसत चल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका औसत चल क्या हो गया? इस वस्तु का औसत चल क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आइए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। औसत चल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कुल दूरी बटा कुल समय। एक और क्वेश्चन है, औसत चाल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे प्यारे भाइयों? किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर गाड़ी की दूरी मापता है, ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी की चाल मापता है। ओडोमीटर 2000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर मेरे प्यारे भैया? 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कितना किलोमीटर प्रदर्शित करता है? 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। कितना किलोमीटर? 2000। जब देखता है ड्राइवर तो उस समय जब गाड़ी चालू करने वाला था तो देखता है तो कितना किलोमीटर दिखाता है? उसका 2000 किलोमीटर दिखाता है। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता कितना करता है मेरे प्यारे? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। इस यात्रा में कुल 8 घंटा का समय लगता है। 8 घंटा का क्या लगता है? समय लगता है। तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर पर सेकंड में बताएं। मीटर पर सेकंड में क्या करें? बताएं। किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर पर सेकंड में क्या करें? बताएं। किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है? हमें बताना है। आइए हम लोग हल करते हैं। हल याद रखना, जब यात्रा शुरू करता है तो उस समय हमारी कार का जो ओडोमीटर है, कार का क्या है मेरे प्यारे भैया? ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखाता है। और जैसे ही गाड़ी यात्रा समाप्त होता है तो 2400 किलोमीटर दिखाता है, 2400 किलोमीटर दिखाता है। इसका मतलब कि पूरी यात्रा कितना हम लोग कितना किलोमीटर का तय किए हैं? तो 2400 माइनस 2000, 400 किलोमीटर का हम लोग दूरी यात्रा तय किए हैं। कितना किलोमीटर का मेरे प्यारे भाई? 400 किलोमीटर का दूरी यात्रा तय किए हैं। मतलब दूरी कितना होगा? 400 किलोमीटर। दूरी कितना होगा? कुल टोटल दूरी, कुल दूरी कितना होगा? हल कुल दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भैया? कुल दूरी कितना? तो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर कितना होगा मेरे प्यारे भैया? कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी होगा 400 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? कुल समय कितना है मेरे प्यारे भाई? कुल समय कितना है?
8 घंटा। तो औसत चाल कितना होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय करने में लगा समय। तो दूरी कितना है मेरे प्यारे भाई? 400 किलोमीटर बटा में समय कितना है? 8 घंटा। 8 5 40, कितना की रफ्तार से गया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो क्या हो गया मेरे प्यारे भैया बताइए? ये क्या हो गया? ये तो किलोमीटर में हो गई इतना दूरी, लेकिन आपसे मीटर पर सेकंड में भी क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा? भाग 18/5 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ जो है, अब ध्यान से हम लोग मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं? निकालते हैं। बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना है? बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा? 50 गुणे, बताइए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों? ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9, ये हो जाएगा 25। 25 में 5 से गुणा करेंगे, 25 × 5 = 125 बटे में 9 मीटर पर सेकंड। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? छोटा रूप में कर सकते हैं। 9 एकम 9 है, कितना बचा? 3 9 27। इसमें हम कर सकते हैं 9 से 9 एकम 9, 3 बचा, 9 27, कितना बचा? 15 में 7 गया 8, दशमलव एक जीरो दिया, 9 8 72, 13.8 मीटर पर सेकंड। 13.8 मीटर पर सेकंड उसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? औसत चाल हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आपको यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन यही जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो क्या करेंगे? 5 × 18/5, 18/5 करेंगे। लेकिन यदि आपको दे दिया जाए कि 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदले, तो मीटर पर सेकंड बदलने के आपको क्या करना है? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा मेरे प्यारे भैया? मीटर पर सेकंड में। बड़का में जाने के लिए बड़का से गुणा, छोटका में जाने के लिए छोटका से गुणा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग इसको अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे, एकदम बेहतरीन ढंग से अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक लड़का, एक क्वेश्चन के यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भैया? यहाँ से इस टाइप के है, यहाँ जो है ए है, यहाँ जो है बी है, यहाँ जो है सी है, और यहाँ क्या है? डी है। ए से बी के बीच की दूरी जो है, ए से बी के बीच दूरी जो है 8 मीटर है, बी से यहाँ 12 मीटर है, और यहाँ जो है 10 मीटर है। और ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको 2 सेकंड का समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। और बी से सी तक जाने के लिए 3 सेकंड का समय लगता है, और सी से डी तक 5 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसमें 1 नंबर है कि एक लड़का ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी तक क्या करता है? जाता है। तब औसत चाल तथा औसत वेग निकालें। औसत वेग निकालें।
क्या निकालें मेरे प्यारे भाई? औसत वेग निकालें। तो औसत चाल बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? हल हल औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय बटा कुल समय कितना होगा? कुल दूरी कितना है जोड़ दीजिए। 8 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 10 मीटर बटा में 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। हल करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए? 30 मीटर बटा में 10 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड। इसका औसत चाल क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 3 मीटर पर सेकेंड। और औसत वेग कितना होगा? औसत वेग कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो कुल विस्थापन अब विस्थापन में लगा कुल समय। तो मेरे प्यारे भाई कहां से कहां तक विस्थापित हुआ है? ए से जाके डी तक विस्थापित हुआ है। मतलब ए से डी के बीच की दूरी ही उसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहेंगे। जितना दूरी है उतना ही क्या होगा? विस्थापन। तो कुल विस्थापन बटा यहां से यहां तक जाने में लगा समय। तो कितना समय लगा है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 8 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 10 मीटर बटा में 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। हल करेंगे कितना होगा? 30 मीटर बटा में 10 सेकेंड कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। जितना औसत चाल उतना ही औसत वेग। जितना औसत चाल उतना ही औसत वेग। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में जाएगा तो जितना औसत चाल होगा उतना ही क्या होगा? औसत वेग होगा। लेकिन औसत चाल और औसत वेग देखिए कैसे गड़बड़ाता है। देखिए हम अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं, उसमें देखिएगा आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक लड़का, ध्यान समझिए, ये इसमें इस क्वेश्चन में आपको कुछ जरूर बेहतरीन ढंग कुछ सीखने को मिलेगा। एक लड़का ए से बी, बी से सी से डी और डी से कहाँ चला जाता है? सी पर आ जाता है। तब औसत चाल तथा औसत वेग निकालें। औसत चाल तथा औसत वेग निकालते हैं। हल औसत चाल बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाई? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिए, दूरी क्या करता है? एक लड़का ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, फिर डी से कहाँ जाता है? ए पर आ जाता है। डी से कहाँ जाता है मेरे प्यारे भाइयों? डी से सी पर आता है। सॉरी, डी से कहाँ जाता है? फिर यहाँ आ जाता है। डी से फिर कहाँ जाता है मेरे प्यारे भाइयों? डी से सी पर आ जाता है। डी से क्या जाता है? सी पर आ जाता है। डी से कहाँ जाता है? सी पर आ जाता है। एकदम बेहतरीन ढंग से आपको हम बताने वाले हैं। तो कुल दूरी कितना होगा? यहाँ से 8 मीटर, ए से बी तक गया 8 मीटर, बी से सी गया 12 मीटर, सी से डी गया 10 मीटर, और फिर डी से कहाँ आया है? सी पर। तो फिर तो 10 मीटर दूरी तय करेगा? नहीं करेगा? 10 मीटर दूरी तय करेगा ना। पहले गया यहाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर कहाँ गया है? सी पर आया है। तो टोटल दूरी हो गया। टोटल समय कितना होगा? 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस जाने में 5 सेकेंड, फिर आने में भी क्या लगेगा? 5 सेकेंड का समय लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, ए से बी जाने में 2 सेकेंड, बी से सी जाने में 3 सेकेंड, सी से डी जाने में 5 सेकेंड, तो फिर डी से सी तक आ रहा है ना। डी से सी पर आ जाता है। डी से सी पर क्या आता है? आ जाता है। ए से बी, बी से सी, सी से डी पर क्या करता है? आ जाता है। तब उसका औसत चाल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए, जोड़िए इसको। कितना होगा? 20 10 30 10 40 मीटर बटा में 3 2 5 5 5 10 10 5 15 सेकेंड। कितना सेकेंड मेरे प्यारे भैया? 15 सेकेंड। 5 5 10 5 15 सेकेंड। कटाएंगे 5 3 15 5 8 40। कितना आ गया?
8/3 मीटर पर सेकेंड। इसको करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भैया? 3 दूनी का 6 मीटर पर सेकेंड। 2.66 मीटर पर सेकेंड, 2.67 भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई अब तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये समझ में आया कि ए से बी गया है, बी से सी, सी से डी, और फिर डी से कहाँ गया है? सी पर आया है। तो उस समय कुल औसत चाल क्या होगा? अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, औसत चाल क्या होगा ये तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो जाने में 10, फिर आने में भी 10 मीटर दूरी तय किया होगा। जाने में 5 सेकंड, फिर आने में भी कितना समय लगा होगा? 5 सेकंड का समय लगा होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में करते हैं। औसत वेग क्या मेरे प्यारे भैया? औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम समय। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो क्या क्या है? ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से फिर कहाँ गया? सी। तो इसका प्रारंभिक वेग ये रहा, अंतिम वेग क्या रहा? ये रहा। प्रारंभिक वेग ये और अंतिम वेग ये। तो विस्थापन कितना होगा? यहां से यहां तक ही विस्थापन हुआ, यहां से यहां क्या हुआ? विस्थापन गया है यहाँ, फिर यहाँ आ गया, यहाँ के क्या हो गया? रुक गया है। तो विस्थापन कितना हो गया? 8 मीटर। टोटल विस्थापन कितना हो गया? 8 मीटर प्लस 12 मीटर। अब बटा टोटल टाइम कितना होगा मेरे प्यारे भाई? यही बेहतरीन ढंग से आपको सीखना है कि टाइम कितना है। यहाँ से जाने में 2 सेकेंड, फिर यहाँ जाने में 3 सेकेंड, फिर यहाँ गया है कितना सेकंड लगा है? 5 सेकेंड, और फिर यहाँ भी आया है तो कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकेंड। टाइम नहीं जुड़ेगा, दूरी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी मतलब पथ की न्यूनतम लंबाई ही क्या कहलाता है? विस्थापन। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आके क्या हो गया? रुक गया। भले ही यहाँ गया है फिर, लेकिन उसका अंतिम स्थिति क्या है? यहाँ है। तो लेकिन दूरी नहीं जुड़ेगा, लेकिन समय क्या होगा? जुड़ेगा। समय क्या होगा? जुड़ेगा। तो 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। जाने में 5 सेकेंड, फिर आने में भी क्या लगेगा? 5 सेकेंड, क्योंकि विस्थापन में समय तो लगा है ना मेरे प्यारे भाइयों। विस्थापित होने में उसको क्या लगा है? समय लगा है। विस्थापित होने में क्या लगा है? समय लगा है। इसलिए हम समय को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन दूरी क्या हो? विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ से गया, यहाँ आकर रुक गया है, तो यही क्या होगा? विस्थापन होगा। तो कितना होगा? बोलिए, जोड़िए। 20 मीटर मेरे प्यारे भाई। विस्थापन जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? विस्थापन। यहाँ से यहाँ गया फिर, लेकिन यहाँ रुक गया है, तो न्यूनतम दूरी यही ना है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, लेकिन इधर से यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है, तो विस्थापित होने में तो उसको समय लगा है। तो समय को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना होगा? 5 5 10 5 15 सेकेंड। 5 चौका 20, 5 3 15, 1 3 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।